और सांसद रामजी लाल सुमन से की मुलाकात, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा, पार्टी पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। उड़ीसा में नवीन पटनायक फिर बने बीजेडी अध्यक्ष, लगातार 9वीं बार संभाली कमान। पश्चिम बंगाल में हिंसा पीड़ितों से मिली महिला आयोग की सदस्य, फूट फूट कर रोई पीड़िताएं। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल के घर अचानक हमला नहीं हुआ, साजिश के तहत हमला हुआ है। रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई है, पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि पीडीए की ताकत सपा के साथ खड़ी है। भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करनी सेना बता देते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी समाज में समरसता चाहते हैं, आगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की एकता चाहते हैं, तो एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले लें, विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वह समाज को बांटना चाहते हैं। और पीडीए जो वो कहते हैं वो फर्जी है, उनका पीडीए वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, और यही उनके लिए घातक सिद्ध होगा और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। बिहार के चुनाव में कुछ महीने की देर है। नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, उसके पहले राज्य में चुनाव कराए जाने हैं। कांग्रेस इस बार बिहार के चुनाव में पूरी दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि अंदरूनी चर्चाएं ये चल रही हैं कि पार्टी अकेले मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा 2 दिन के लिए रखा गया है। 19 अप्रैल को बक्सर में खड़गे की एक रैली हुई और अगले दिन 20 अप्रैल को पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इतना तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे के जरिए कांग्रेस और पार्टी के अभियान को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए भी कि राहुल गांधी की लगातार हालिया बिहार यात्रियों के बाद खड़गे का ये दौरा दूसरी बार है। उड़ीसा में पटनायक एक बार फिर बीजेडी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शंख भवन में आज हुई पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से लगातार 9वीं बार ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटाकर के नेतृत्व में एक टीम ने मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने महिला आयोग की टीम को लुधियान के बेटबोना कस्बे के पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई और मांग की कि जिले में स्थायी बीएसएफ कैंप स्थापित किए जाएं और सांप्रदायिक झड़प की एनआई जांच कराई जाए। ऐसा नहीं आ रहा, भयंकर
कोई महिला के पति गया, बेटा गया, कोई महिला के बेटा का गया, सबका ऐसा करके घर से निकल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ क्या हम नहीं जानते हैं, पहला बार देख रहा। बहुत ज्यादा हो गया है इस तरीके से, थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। It was there earlier. Then they had some protection. Now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them. See, all their complaints I have listened to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने तय समय ठीक 11 बजे 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया। इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम 90.77% और 12वीं का 83.23% रहा। 10वीं में 88% लड़के और 93% लड़कियां पास हुई, तो वहीं 12वीं में 80% लड़के और 86.20% लड़कियां पास हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आप लोग इसी तरह सफलता के नए सोपान छुए, ईश्वर की से मेरी यही प्रार्थना है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।